So, Avinash, I think today I'll be just giving a real congrats to you for achieving what you have achieved, and I'm really happy for you. I think आपने जो जब ये न्यूज़ शेयर करी मुझे फील हुआ यार, एक के साथ दो दो ऑफर उन्होंने दिए, शेयर किए कि ऑफिस भी गए, और मुझे लगता है आपका ऑफिस में शायद इसी चीज के लिए रुका हुआ था। सो मैं आपसे सुनना चाहूंगा एग्जैक्टली इसी चीज पे डिवाइन। रुका हुआ था जी जी जी, कि आप मैं ऑफिस नहीं मुझे जा नहीं रहे मिल हो। रहा था वो चीजें जी, कि मुझे वो चीज भी नहीं मिल रहा था जो मैं 1.5-2 साल से वेट कर रहा था। तो मन में कहते हो रहा था सो यार मैं इस उसको बार हम स्ट्रगल थोड़ा कर सा रहा हूँ। डिटेल में हाँ। समझेंगे। तो पहले सबसे पहले बताओ कि आपको हेल्थ इंप्रूवमेंट के अलावा क्या क्या मिला। आई जस्ट वांट, अभी जो आप शेयर करना चाहते हो। हेल्थ इंप्रूवमेंट के अलावा मुझे रिलेशंस में भी इम्प्रूवमेंट मिला कि पहले कैसे होता था कि चिड़चिड़ापन होता था, बहुत सारा ये होता था, थोड़ी सी ये हुआ तो मेरा ऐसा होता था कि यार मेरे को क्या हो रहा है, मेरे को ऐसा क्यों कर रहे हो, काइंड ऑफ नहीं क्या लोगों पे भड़क जाना है ये वाला चीज है। तो अभी थोड़ा ये हो रहा है कि ठीक है, इग्नोर करना सीख रहा हूँ, ठीक है, अपने रिलेशन में वो इम्प्रूवमेंट हो गया कि शांत रहे, ठीक है। रिएक्ट होता हूँ बट एटलीस्ट 70% कम रिएक्ट होता हूँ, जैसे थर्टी वाह, परसेंट रिएक्ट होता हूँ, ऑसम, पहले 100% एकदम भसक के जाता था ना, भड़क के ऑसम। भाई क्या हुआ ऐसा। तो ऐसा हाँ, हुआ है कि अभी चलो ठीक है, होता है कभी कभी मतलब नॉर्मल से कभी कभी सिचुएशन में होता है, बट ऐसा नहीं कि एवरी डे आके एवरी मोमेंट को वही हो जाएगा। तो वो ऑसम, इम्प्रूवमेंट हो रहा ऑसम, है, उससे क्या हो ऑसम। रहा है, उससे क्या होता है कि बॉन्डिंग अच्छा हो रहा है ना हमारा, कि भाई चलो हम एक दूसरे को समझ रहे हैं, काइंड ऑफ चीज है कि जो पहले नहीं समझते थे, टाइम नहीं दे पा रहे थे एक दूसरे को, कि मोबाइल लेके बैठ गया, ये लेके बैठ हम्म गया, काइंड ऑफ कि चलो आ गया ऑफिस से, आ गया घर, इधर से उधर से आ गया, 1-2 घंटे हम्म मोबाइल ले लिया, फिर सो गया। फिर अभी क्या होता है कि मोबाइल थोड़ा सा बाजू रहता है, एटलीस्ट 1-2 घंटा दिन में बैठते हैं, ऐसे ऐसे बातें होती है, मतलब हम्म नॉर्मल जो भी हो, हम्म। हम हमारे अलावा बाहर का किसी का कोई भी हो, जो वो बातें होती है वो टाइम दे पा रहा हूँ। तो ऑसम, रिलेशन ऑसम, में ऑसम। अच्छा वाला और जो इम्प्रूवमेंट हुआ आपने कि टाइम दे रहा था। फर्स्ट ट्रिप आउटसाइड बोला, जो 1.5 साल की मैरिज के बाद आप शेयर करना चाह रहे थे, वो कैसा एक्सपीरियंस था जो आपने बोला। एटलीस्ट मैं बोलूंगा कि वो ज्यादा दूर नहीं था, 30 किलोमीटर था मेरे घर से। हाँ, बट 30 किलोमीटर था भी वो नेचर के इसमें था कि वो मतलब मैं जब अच्छा फील कर रहा था ना ट्रीटमेंट से पहले भी, या 6 6 महीने 7 महीने हम्म पहले भी, हम्म। तभी मैंने ऐसा मेरा मैरिज होने के बाद 1.5 साल में ऐसा ट्रिप नहीं किया था, काइंड ऑफ नहीं, ऑसम, मतलब नहीं किया था। तो मैंने एटलीस्ट 20-30 किलोमीटर गया, 1 डे पूरा ऑसम। वहां पे नेचर के साथ कनेक्ट करके स्पेंड कर दिया हम दोनों को बाहर। वहां पे दूसरे लोग भी मिल गए जो उनके साथ कनेक्ट हो गया, मैं जो उनके साथ जुड़ गया, वो मेरे से मतलब जुड़ गए, नहीं क्या वो वाला हम्म बॉन्डिंग होता है। मतलब वो हम दूसरे एक दूसरे को पहचानते भी नहीं थे, हम्म लेकिन इससे अच्छा है कि हम बाहर गए कॉन्फिडेंस के साथ कि नहीं मैं वो जाऊंगा, वो मैं कर पाऊंगा, वो मैं कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि ऐसा होता था कि यार नहीं मैं इधर जाऊंगा तो थोड़ा सा इधर क्रेविंग होता है, इधर दुखता है, हम्म इधर पेन होता है, ये हेड पेन हो जाएगा, ये हो जाएगा, थोड़ा सा खा लिया तो इधर गड़बड़ हो जाएगा। पहले ही मन में आता था ना, जाने से पहले ही ये हम्म 1000 सवाल होते थे। तो हम्म। इससे क्या होता था कि 80% डैमेज हो जाता था कि अरे ये हो जाएगा, नहीं जाना है, मन ही नहीं करता। तो अभी क्या, चलो हमने वो प्लान भी ऐसे बन लिया कि पहले बनाया ना तो नहीं था कुछ भी, 4 दिन पहले जाना है, वो सुबह मॉर्निंग को उठ गए, ऐसे सर्च कर रहे थे, मैंने देखा यार ये प्लेस बहुत अच्छा लग रहा है, कि देखते हैं 4 दिन के बाद किसी और फ्रेंड को लेके जाते हैं। बट मन में फिर से ख्याल आ गया, दोनों को विचारे हुए, चलो चलो अभी निकलते हैं। अभी हमने तुरंत मतलब 20 मिनट्स में तुरंत कैब बुक कर लिया और गए। वाह मतलब वाह, ऐसे ऑसम, क्विक डिसीजन ले लिया कि गए कि जो होगा होना, वहां पे जाके एंजॉय मिलेगा, यही मन में रखा और निकल पड़े। और ऑसम। वहां पे जाके फुल खूब एंजॉय किया, पूरा दिन यूज किया। और उसमें थोड़ा सा थकान महसूस हुआ बिकॉज ऑफ मेरे वीकनेस है थोड़ा उस चीजों से, बट वहां पे जितना देर था टिल 5 PM जो भी पूरा डे, तो उसमें कुछ भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि ये हो रहा है वो हो रहा है। और जो चीजें नहीं खा रहा था, मैं कभी खाया भी नहीं था, जो वहाँ पे जो हम्म। पार्टीज वगैरह होता है थोड़ा सा वो भी खा लिया मैंने, कंज्यूम कर लिया, वहाँ पे सोच नहीं लिया कि इससे यार मेरा ये हो जाएगा, चलो क्या होता है देखते, खा लिया। बट उससे ऑसम, थोड़ा सा दिक्कत हुआ, बट उतना 100% नहीं हुआ कि जो पहले होता था कि नहीं ये खाया है, नहीं ये ऐसा होगा, नहीं। तो वो वाला मोमेंट भी बहुत अच्छा वाला एंजॉय किया कि अब वो तो किया भी, बट एवरी सैटरडे संडे भी होता है कि एवरी सैटरडे संडे एटलीस्ट हम घर से बाहर निकलते हैं, 3 4 5 किलोमीटर के ड्यूरेशन पे, मतलब जो अंतर डिस्टेंस है उस पे जाते हैं, 1-2 घंटे बिता के किधर भी ऐसे मार्केट में घूम के वो करके वो सब करके आते हैं। पहले मैं मार्केट नहीं जाता था, पहले हम्म ज्यादा ज्यादा सब्जियां होंगी, किराना होगा, जो होगा हम होम डिलीवरी मंगवाते थे, ऑनलाइन डिलीवरी, प्लेस कर दिया, ऑर्डर आ गया, डोर हम्म। पे ले लिया, खा लिया। अब नहीं, अब थोड़ा सा वीक भी हो गया और फिर भी वहां पे जाता हूँ, मार्केट में घूमता हुआ खुद खरीदता हूँ, मतलब कनेक्ट जो है वो बढ़ा रहा हूँ, काइंड ऑफ वो उसमें उतना कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि चलो कर पाएंगे, हमें कर रहे हैं, काइंड ऑफ। ऑसम, ऑसम, ऑसम। तो डिवाइन साइंस गट मिराकल ने आपका रिलेशनशिप्स इंप्रूव किया सबसे ज्यादा। तो अभी जो आप बोल रहे हो, आपका फ्रीडम इंप्रूव किया ओवरऑल इन लाइफ। अब
बेसिकली इसको मैं कट करके, सो अविनाश, टिल नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट योर रिलेशनशिप, बट what all divine science gut miracle has given you apart from great improvement in health and relationships? What about your career or anything else? Yeah. करियर में भी मैं ये बोलूंगा कि एटलीस्ट मेरा जो प्रमोशन का केस था वो 1.5 साल से पेंडिंग था, ऑलमोस्ट Awesome. 2022 पहले तो दिसंबर से। आप ऑफिस जाने का बताओ, अभी जो व्हाट यू टोल्ड। ऑफिस जाने का तो मैं पहले मतलब एटलीस्ट अप्रैल मंथ से ऑफिस नहीं जा रहा था। बीच बीच में मैं जुलाई मंथ में जाने लगा था। फिर भी वो 4-5 दिन गया जुलाई मंथ में, फिर उसके बाद मुझे फिर से थोड़ी सी तकलीफ होने लगी, तो मैं फिर 3 महीने या ऑलमोस्ट 3 या 3.5 महीने गया नहीं ऑफिस। तो ऑफिस वालों ने वहां पे भी समझ के ले लिया मैंने मुझे कि इसका इश्यू है। बट वही होता था मुझे कि उनको भी समझना मुश्किल हो जाता था कि भाई इसके पास कोई स्ट्रांग प्रूफ भी नहीं है कि इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना गट में, ऐसा बड़ा वाला कि वो दिखा कि हम इसको वर्क फ्रॉम होम दे सके। वो भी सर्टिफिकेट नहीं मेरे पास, बट मुझे प्रॉब्लम तो है एक्चुअली अंदर से, बट क्या प्रॉब्लम है वो मैं डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा था ना उनको। तो उसकी वजह से मैं ऑफिस भी नहीं जा पा रहा था क्योंकि वीक हो रहा था बहुत, वीकनेस था ये था। और ये सोचता था कि जाने के बाद लोगों को देख के लोग ये बोलेंगे यार ऐसा हो रहा है, इसका वैसा हो रहा है, ये क्या हो गया वो क्या हो गया, तो उससे ज्यादा और निगेटिविटी बढ़ जाएगी। ये वाला एक पॉइंट मन में रख के मैं नहीं जा रहा था। तो अभी मैंने क्या किया कि अभी वो वाला पॉइंट थोड़ा दिमाग में मेरे आने लगा कि चलो यार मतलब थोड़ा थोड़ा थॉट्स की जाते हैं, क्या लोगों का क्या सोचना है, इसके इससे क्या हो रहा है, अपने हेल्थ पे भी इम्प्रूव इम्पैक्ट पड़ रहा है, अपने करियर पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो मैं ऐसे ही सोचा है, कल परसों ऐसे मैनेजर ने कॉल कर दिया और बोल दिया भाई क्या है इसका आने का, कैसे है क्या। मैं बोलता हूँ ठीक है सर मैं नेक्स्ट मंथ से करता हूँ। बट फिर पता नहीं क्यों उसी कॉल पे मन में थॉट आ गया, नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ से क्या होने वाला है, ऐसा क्या होने वाला है, आज से क्यों नहीं शुरू करते। तो मैं बोला ठीक है आज का दिन तो दे दो मुझे, कल मैं आ जाऊंगा पक्का। और मैं कल ऐसे ही ऑसम। दिन भर में मैंने ऐसे ही सोच लिया कि हमको आज जाना है। ऐसा नहीं सोचा ऑसम। कि यार मेरे को ये हो रहा है वो हो रहा है नहीं जा पाएंगे। तो फिर मैं ऐसे दिन भर काम किया, घर में 6 बजे उठा और फिर वापस कपड़े वपड़े पहन ले, जो भी कपड़े बैठ नहीं रहे मुझे मालूम है, मुझे अभी भी वो थोड़े ढीले हो रहे ये हो रहे, वो फिर भी वो मैंने पहन लिया, क्या होता है देखते हैं। तो ऐसे गया मैं 6 साढ़े 6 बजे गया, 9 9 बजे तक 9:15 बजे तक वहां पे काम कर लिया, अच्छा लगा मुझे, मतलब वो अभी मैं कंटिन्यूटी ऑसम। रखूंगा कि ऑसम। एटलीस्ट वीक में 2-3 दिन जा सकूं। तो वो वाला मूवमेंट नहीं हो रहा था 3 महीने से, बट वो हो गया कि वो मैं जा वहां बहुत पे बढ़िया, गया। रियली रियली हैप्पी फॉर यू। वापस और उसके बाद जो एक बिगेस्ट फाइनेंशियल सरप्राइज जो बोलते हैं ना कि डेस्टिनी चेंज होने के बाद, लाइफ तो हाँ चेंज हो वो रहा है, डेस्टिनी चेंज होने के बाद लक। या। लक वो तो एक 2 साल से स्ट्रगल कर रहा था मैं एक्चुअली, मतलब 2 साल से मैं उनके पीछे पड़ा था। 2 साल से मेरे एक दूसरे मैनेजर ने भी प्रमोट किया था मुझे कि इसको दे दो आगे वाले लेवल पे। बट हम्म। वो लोगों का वही था कि यार चलो अभी ये पोजीशन नहीं है, अजय अभी वो नहीं है, अभी वो नहीं है। फिर उसके बाद क्या हो गया कि वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो गया, फिर मेरे ईयर का सर्जरी हो गया, उस पे मैं वर्क फ्रॉम होम करने लगा फिर 2-3 महीने का। फिर उसमें उन्होंने वो रीजन दे दिया कि भाई तुम वापिस आया नहीं आए 2-3 महीने तक तो तुम्हारा प्रमोशन भी नहीं होगा, तुम्हें हाइक भी नहीं मिलेगा। तो 2 साल से मुझे 1 रुपए का हाइक नहीं मिला था, जो सैलरी था उसी पे काम कर रहा था मैं, स्टिक हो रहा था। क्योंकि मेरा हेल्थ के इश्यू की वजह से मैं उसको दे नहीं पा रहा था, ऑफिस को उतना टाइम ये नहीं दे पा रहा था, जाने पॉलिसीज मैच हम्म। नहीं कर पा रहा था ना। हम्म। तो वही रीजन लेके 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 ये लोग आ गए। बट नॉट श्योर, अभी भी मैं 3 महीने से नहीं जा रहा था फिर भी मुझे प्रमोशन मिल गया। मतलब मैं वो ऑसम। एक सोचूंगा कि भाई कि मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे ये मिलेगा, मैं नहीं एक एक्सपेक्ट किया था कि मैं जब ऑफिस जाना स्टार्ट कर दूंगा, जब मैं पॉलिसी में मैच कर पाऊंगा तो उसके बाद 1-2 महीने में मुझे मिलेगा, ऐसा मैं सोच रहा था। बट ये हो गया कि ऐसे मैं उधर गया भी नहीं, फिर अचानक से भी मुझे कॉल आ गया बैठ के, मुझे जब मैनेजर सिर्फ बोल रहा था कि भाई ऑफिस आना स्टार्ट कर दो, ऑफिस आना स्टार्ट कर दो, क्या है, अभी 1-2 घंटे तो बैठना, ये करो वो करो, मैं सोच रहा था कि चलो सर यार करते हैं। बट वो न्यूज सुनने के बाद नॉट श्योर मेरा और भी ये बढ़ गया कि चलो अब चलते हैं। मतलब अब जो मैं वेट कर रहा था वो तो चीज दे नहीं रहे थे इतने 1.5 साल से, ये अब दे दिया है उन्होंने मुझे। तो चलो इनका भी थोड़ा सा अपन ये कर लेते हैं, अपन भी चलते हैं, एक दो अच्छा, घंटे बोल रहे आपके थे 2 घंटे जाने के बैठते हैं। बाद उन्होंने ये इंक्रीमेंट दिया ना, या पहले? नहीं नहीं नहीं, मेरा इंक्रीमेंट उन्होंने मंडे को दे दिया और मैं ट्यूसडे को ऑफिस गया अच्छा, तो लेने के बाद आपने गया, ओके लेने ओके। के बाद। बट मैं मन में सोच रहा था कि मैं जाने वाला हूँ ऑफिस में, जा पाऊंगा ऑफिस, ये मैं सोच रहा था। बट ये न्यूज सुनने के बाद और भी ये हाँ, नहीं कि अंदर से एक्साइटमेंट लगता हो है कि गया भाई कि मैं तो हाँ, इसका वेल वेट कर रहा सेड। था, वो तो तो वो इन्होंने दे शायद दिया। वो शायद सोच रहे होंगे कि अगर पहले दे देते तो ये पहले आ जाता तो शायद। इन ना, तो मेरा एक फ्रेंड वही बोला मुझे कल आते आते कि बोला कि ये मैनेजर में मुझे यही बोल रहा है कि अगर इसको पहले देते तो ये पहले आ जाता ऑफिस में, देखो इसका हाँ। खुशी कितना है कि इसको आज मैंने बोल दिया और दूसरे दिन तो आके बैठ गया ये। जो बात हमें 3 महीने से इसको बोल रहे हैं, और कहीं नहीं कुछ नहीं होता है भाई, आज जाके आए वहां पे इतने सारे लोग हैं, लोगों में मिल जाएगा और भी तो और भी तेरा मेंटल स्टेट अच्छा हो जाएगा। वो हम इतना समझा रहे हैं इसको, बट ये समझ में नहीं रहा है इसको।
और आज देखो इसको ये मिल गया तो दूसरे दिन आके ऐसा बैठ गया है कि जैसे इसको कुछ हुआ ही नहीं है। हम्म। तो ये एक अचीवमेंट बहुत अच्छा हो गया ऑसम। कि तो लाइफ में कितना कि कितना इंक्रीमेंट दिया उन्होंने? दिया उसने 40-50% दिया इंक्रीमेंट। ऑसम यार, ऑसम ऑसम, क्योंकि फिफ्टी वो परसेंट मेरा इंक्रीमेंट तो मेरा जो था ना 2 साल से कुछ नहीं मिला था एक्चुअली मुझे। हाँ एंड वो मेरा जो पैकेज था वो बहुत लो था, एक्चुअल में लो था। और हाँ वो जो बेसिक क्राइटेरिया होता है, क्योंकि मुझे लीड का पोजीशन मिला है ना, सॉफ्टवेयर टेस्ट हाँ। लीड वाला। अभी ओह मैं एक ऑसम सॉफ्टवेयर ऑसम, इंजीनियर था। मुबारक हो। इंजीनियर हाँ। था, अभी मैं लीड बन गया, तो अभी मेरे पास लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, मेरे अंडर लोग रहेंगे, फिर उसको उनको भी संभालना होगा। तो वो वाला ओह रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल ऑसम गया, मैं कर तब। रहा था वो चीज एक्चुअली ये बैकएंड में, बट वो मैं विदाउट रोल का कर रहा था, एज अ एक्टिंग एक्टिंग लीड का काम कर रहा था, कि कर तो रहा था बट मुझे कुछ मिल हम्म नहीं रहा था उस एज ऑसम। ए इंजीनियर को सैलरी मिल रहा था। बट काम में उस मैनेजरियल लेवल का कर रहा था, मतलब रोल उस टाइप का। बट हम्म अभी हो कि एक्चुअल रोल में आ गया वो उसमें। तो ऑसम। एक ये एक अच्छा चीज है कि भी इंक्रीमेंट हो गया, और ये हो गया, अरे अभी हेल्थ अब इस लेवल पे चला जाएगा ना, तो अभी मैं फिर भी मैं मतलब तो क्या बोलूं, उस पे तो कुछ हो ही नहीं सकता उससे हम्म उससे ज्यादा मेरे लिए। चलो अभी मतलब क्या? जो भी जी जी, बोलिए बोलिए। अभी जो हो रहा है वो भी एक मतलब जो सोचा नहीं था वो भी चीजें हुई, मतलब मैं नॉट श्योर कि सबको मतलब ऐसा ये इमेजिन नहीं कर सकता था कि यार ये होगा, क्योंकि मेरा एक फ्रेंड से मेरा सैटरडे को बात हुआ था कि प्रमोशन के रिलेटेड ही। उसका भी पेंडिंग है ना बहुत दिन से, उसका भी 2 साल से पेंडिंग है, वो तो रोज ऑफिस जाता है फिर भी उसका नहीं हुआ है, मैं ऑफिस न जाके भी मेरा हुआ है। तो मैं ये थैंकफुल सारा बोलूंगा कि भाई ये सारा मिराकल है या नहीं, आप बताओ, लाइफ में मिराकल है मिरेकल या ही है नहीं? ना ये तो, क्योंकि मैं वही एक मिरेकल सोचता हूँ कि इतना ये क्या है कि ये सपोर्ट कर रहे लोग ठीक है, बट जो आदमी कंटिन्यूअसली जाके बैठ रहा है वहां पे और उस चीज का वेट कर रहा है वो भी डिजर्विंग पर्सन है। और मैं मेरे हेल्थ की वजह से, मेरा हेल्थ की इशू भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, मैं ऑफिस नहीं भी जा पा रहा हूँ, फिर भी मेरा हो गया है, तो काइंड ऑफ ये थोड़ा सा ये होता है कि यार ऑसम। मतलब अपने यही है क्षमता को पावर। अपने को जी जी क्राइटेरिया जी, लगा अपने बिल्कुल। को क्राइटेरिया लगा सकता था ये कि तू वापस अभी भी नहीं आ रहा है, इसकी वजह से तुम्हें नहीं दे रहा हो, तो मैं मुझे भी वो एक्सेप्ट करना पड़ता हम्म कि नहीं ठीक है सर, आप बोल रहे क्राइटेरिया है तो है, मैं एक्सेप्ट करूंगा, ठीक है मैं कुछ नहीं बोलूंगा। बट उन्होंने दे दिया तो फिर मैं ही वो सोचता रहे कि यार अच्छा ये तो फिर अपने लिए लक है, किस्मत है कि ये ऐसा मिला हम्म कि नहीं गया फिर भी दे दिया। और मैंने तो 2 3 साल 3 महीने पहले मेरा बात हुआ था, उसने मुझे बोला था ओनली कि हो जाएगा। बट मुझे भरोसा नहीं था कि 2 साल से वही बोलते आ रहे हैं। तो मैंने उस 2 महीने कुछ बात करना ही छोड़ दिया था कि अपने हेल्थ पे फोकस करते हैं, इनको जब करना है करने दे, अपना काम चल रहा है चलने देते, वर्क फ्रॉम होम जब तक चल रहा है चलने देते, ये हम्म। पे ने फोकस कर दिया था, कुछ बात नहीं किया, कुछ डिस्कशन नहीं किया कि कब होने वाला है, क्या कर रहे हैं, मेरे केस का क्या होगा। और अचानक से उनका ही कॉल आ गया भाई, और उन्होंने पहला क्वेश्चन नहीं पूछा, भाई तुम वापिस क्यों नहीं आ रहे हो, ऐसा क्या इश्यू है बताओ मेरे को, ऐसा तुमने डायग्नोज किया क्या, रिपोर्ट भेजो ये भेजो। मैं बोला, मेरे पास रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि अंदर कुछ रिपोर्ट में कुछ आ नहीं रहा है एक्चुअली। हम्म और तो उनको भी पता है, तो वो बोल रहा है कि भाई तुम मुझे जस्टिफाई करने के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दे दो कि तुम्हें घर से काम करने के लिए परमिशन देने के लिए कुछ तो दे दो कि मैं जस्टिफाई करूँ। मुझे वो मन में लगा कि यार तुम भी सही बोल रहे हो, और बराबर है कि कुछ तो सर्टिफाई जस्टिफाई करने के लिए तुम्हें देना चाहिए, बट मेरे पास नहीं है, हम्म बट मुझे एक्चुअली हम्म प्रॉब्लम है। हम्म फिर उन्होंने ऐसे शुरुआत कर दी मुझे, यार हम्म मतलब ये हो गया कि देखो यार मैं बोल रहा हूँ क्या कि मेरा इश्यू है, समझ नहीं रहे मेरे को। फिर उन्होंने 5 मिनट 10 मिनट ऐसे बोल दिया, और 10 मिनट बाद तो ऐसे ही बोलते बोलते बोल दिया कि तुम ऑलरेडी लीड बन चुके हो एंड तुम ऐसे ऐसे हो। फिर भी मैं उसी मोमेंट में था कि यार मेरा हेल्थ इश्यू चल रहा है, सर मैं नेक्स्ट वीक से आ जाऊंगा। मुझे फिर बोलते तुमने सुना नहीं मैंने क्या बोला एक्चुअली, मैंने हम्म सुना नहीं सुना एक्चुअली से, तो बोला तुम ऑलरेडी बन चुके हो भाई, तो तुम्हें हम्म। खुश होना चाहिए जो मैं बता रहा हूँ। तो उन्होंने हाँ खुशी सर। का बात बीच में डाल दिया, तो मुझे समझ में नहीं आया। तो तब जाके मेरा सा थोड़ा सा और भी ये हो गया कि नहीं क्या, वो थोड़ा awesome सा आ गया awesome। मन में, चेहरे में खुशी बेशे कि वो, बट वो मेरा कल ये हो गया कि सब ये बोलूंगा कि नहीं कि जो नहीं हो रही थी चीजें वो सडनली एटलीस्ट इस मंथ में होने लगी चीजें, कि अच्छी अच्छी awesome। चीजें होने ये लगी इस मंथ ये में। सब पावर ऑफ गॉड है, और डेस्टिनी भी चेंज होता है ना, जो केवल लाइफ नहीं, केवल गट नहीं, बल्कि होल डेस्टिनी चेंज। होल अभी डेस्टिनी भी जी मैं ये भी बिल्कुल। बोलूंगा कि ये 2 3 महीने के ड्यूरेशन में, मैंने पहले भी वीडियो बनाया था कि ये 2 महीने के ड्यूरेशन में बहुत सारे लाइफ में भी बाकी भी चेंजेस हुए, कि लाइफ स्टाइल में बोल सकते हैं कि कपड़े पहनने वाली चीजें होती है, हम्म, जो बनियान भी था पहनता था, उसके पहले मैं तो वो घर में बैठता था तो वो भी पहनता नहीं था, सच बताए तो जस्ट एक ऐसे सेकेंड, लगता था एक कि सेकेंड, जस्ट सॉरी सॉरी सर, एक सेकेंड जस्ट। हम्म। जी बताइए। हाँ जी। सो हाँ बेसिकली सबसे, हाँ बताया, आप क्या बता रहे थे? वही बता रहा था कि जो मतलब लाइफस्टाइल का भी जो बोल सकते हैं ना, वो भी चेंज हुआ, कि वो भी मैंने एक पॉजिटिव लिए देख लिया कि पहले कैसे कि वेयरिंग क्लोथ करने में ऐसा लगता था विदाउट क्लोथ से मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे अनकंफर्ट नहीं है, निकाल के बैठूंगा यार, आराम लग रहा है मेरे को बहुत। बट अभी ऐसा होता है कि
पहले उठता हूँ मैं, उठने के बाद वाटर तो पीता हूँ जैसे आपने दिया है, तो 1 ग्लास 2 ग्लास ऑफ वाटर पियेंगे। उसके बाद जो भी है वो स्टूल मूवमेंट पे 1 2 होते हैं अभी भी, बट ठीक है, फाइन है, इट्स फाइन। बट तुरंत मैं नहाता हूँ, विद इन द 20 मिनट्स या 25 मिनट्स उठने के बाद नहाता हूँ, तो 100% नहाता हूँ। तो मतलब बिफोर 8 मेरा नहाना होता है। पहले क्या होता था कि पहले मैं कभी कभी एक एक दिन नहाता भी नहीं था फॉर श्योर। वो इतना मुझे आलस था कि काम करेंगे, सब करेंगे, खाना पीना खाएंगे, बट नहाना है नहीं यार, आज मेरा मूड ही नहीं कर रहा है, मुझे मन ही नहीं कर रहा है नहाने का, काइंड ऑफ होता था। अब वो होता नहीं है, उठने के बाद सो पहले रूटीन नहाएंगे। रूटीन भी आपका आप बोलोगे रूटीन, सेट हो गया, आपकी रूटीन भी सेट हाइजीन हो गया, रूटीन सब सेट हो गया, आप सब एफिशिएंसी सेट हो बोलोगे, गया। पीक परफॉर्मेंस जो है बेस्ट वर्जन, एफिशिएंसी वो बोलोगे इम्प्रूव हो गया। एफिशिएंसी वो भी सेट हो गया। जी जी राइट, जी। क्योंकि वो होता नहीं था मेरे से। मैं पहले खाना खाता था तो सब कुछ करता था और उसके बाद नहाता था, एक्चुअली वो राइट रॉन्ग प्रोसीजर है। तुम्हें हम्म पहले नहाना चाहिए, और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए वही अच्छा है कि एम्प्टी स्टमक नहा लो और उसके बाद जो खाना है हम्म स्टार्ट कर दो। वो एक्चुअल में मैंने स्टार्ट कर दिया। और सुबह मॉर्निंग का उठने का भी बोले तो ठीक है, अभी 6:37 इस बीच में मैं उठता हूँ, तो ऑटोमेटिकली उठता हूँ। ऐसे मुझे अलार्म लगाने की और ये करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिकली उस समय पे जाग आ जाती है, नींद आ जाती है। जैसे 8 8 8 8 आवर्स 9 आवर्स का मेरा जो कुछ भी है हो जाता है, क्या बोलते हैं, स्लीप हो जाता है काइंड ऑफ। पहले क्या होता था, 8 साढ़े 8 बजे उठेंगे, 9 बजे उठेंगे, उसके बाद नाश्ता विस्टा कुछ नहीं, मतलब फ्रूट्स वगैरह कुछ 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 शेड्यूल नहीं था। डायरेक्टली 12 बजे खाना खाएंगे, जो भी है वाटर इंटेक का भी शेड्यूल नहीं था कि 2 टू 3 लीटर्स वाटर हमको पीना है डे में, वो भी नहीं होता था। मैं झूठ नहीं बोलता, विंटर का जो समर का सेशन जो होता है ना अपना, समर का, हम्म गर्मी का, उसी में भी मैं कम, ओनली 2 लीटर से कम मेरा वाटर होता था। उस समय में तो हमें 4 लीटर वाटर की जरूरत होती है ऑलमोस्ट। हम्म तो अभी मेरा विंटर के से महीने में 2 टू 3 लीटर्स वाटर हो जाता है एवरी इनटेक। मतलब उसमें भी ध्यान जा रहा है कि हमको क्या करना है, उस टाइम पे हमको क्या करना है। फिर awesome। मोबाइल का यूसेज में बोल सकता हूँ कि वो इतना कम हुआ है कि ठीक है, छुट्टी के दिन में लेता हूँ, थोड़ा सा ये कर लेता हूँ, ठीक है, इट्स फाइन, वो 1 2 घंटे मॉर्निंग में बैठ के, बट टाइम भी देता हूँ उतना अपना घर वालों को, फैमिली को। वो वाली भी चीजें होती है, मोबाइल का यूसेज कम हुआ है। रूटीन का शेड्यूल बोले तो स्लीप का जो होता है 9:30 10 को हमें सोना है तो सोना है। बाकी बाद में जो कुछ भी है, कल मॉर्निंग देखेंगे, मोबाइल वोबाइल सब कुछ बंद, डिवाइसेस सब कुछ बंद। और जो खाना भी खाता था ना पहले में, तो ऐसे टीवी देखेगा, मोबाइल देखेगा, इधर खाएगा उधर देख के, एक ऐसा देखेगा 2 मिनट, उधर देखेगा 2 मिनट खाएंगे, 1 मिनट देखेगा खाएंगे। अब नहीं होता, अब सब डिवाइसेस बंद रहते हैं। चाहे ब्रेकफास्ट कर रहे हो, चाहे खाना कर रहे हो, डिनर कर रहे हो, लंच कर रहे हो, सब डिवाइस बंद हो गए, खाने पे ध्यान देंगे, बस इतना। मतलब ये वाली भी चीजें है कि वो जरूरी है, इम्पोर्टेंट है कि वो चेंज हो गए हो। awesome पहले awesome। क्या होता कि वो आता ही नहीं था ना दिमाग में, कि सुनता था मैं वीडियो में, यूट्यूब में, इधर उधर की ऐसा खाना है वैसा खाना चाहिए, तुम्हें नहीं देखना चाहिए, बट वो होता नहीं था वो। नहीं यार, ऐसे ही होता है, चलो दूसरे दिन उठेंगे वही करेंगे, बट अभी नहीं होता। अभी वो जो शेड्यूल किया है प्रॉपर, उसी टाइम पे सब कुछ चीजें करनी है, हो रही है, होती है। मतलब ये भी चेंज, मतलब awesome बहुत कुछ awesome चेंज हुआ है awesome, उसमें। really 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 amazing। आई थिंक 2 महीने में ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, पूरा लाइफ पूरा डेस्टिनी। ये गट तो छोटी चीज है। सो अमेजिंग। अब आई थिंक आई